Hello friends, welcome to Life Prep. In our very previous lecture, we have seen energy flow and the idea that living organisms are not exempt from the first and second law of thermodynamics. आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे फूड चेन और फूड वेब के ऊपर। देखो ये लेक्चर जो है ये प्रीवियस लेक्चर से हेविली कंसेप्ट बोरो करता है। सो आई होप आपने पिछले लेक्चर देखा, सो ये लेक्चर उसके हिसाब से आसान जाना चाहिए। ठीक है, सो फूड चेन एंड फूड वेब कुछ तो याद आएगा कि अर्थ के ऊपर पाए जाने वाली मेजॉरिटी ऑफ फूड चेन जो है वो फोटोसिंथेटिक है एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी फूड चेन व्हिच इज रन बाय कीमोसिंथेसिस इन द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वहां पे तो लाइट नहीं है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में लाइट नहीं है, सो एनर्जी सोर्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ना आकर के कीमोसिंथेसिस से चलता है। सो एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जितना भी अर्थ के ऊपर अदर देन दैट होता है प्रोडक्शन, वो सन की एनर्जी से या ऐसा बोलो लाइट एनर्जी से शुरू होता है। सो लेट अस टेक एनर्जी ऑफ सन एज द सनलाइट एज द लाइट सोर्स। तो ये एनर्जी है जो सन से आ रही है। उसके बाद एनर्जी किसमें जाती है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज प्रोड्यूसर्स। बाय द वे यहाँ पिछले लेक्चर मैंने समझाया था कि यहाँ पे एनर्जी जाती है 1%, हम लोग एज्यूम करेंगे कितनी? 1%। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में लिखा है कि सन से अर्थ पे टोटल जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन TIR। उसका 50% से भी कम फोटोसिंथेसिस में यूजेबल है, यूज नहीं है, यूजेबल है, और PAR उसको बोलते हैं। और PAR का भी 2 से 10% प्लांट्स कैप्चर करके बायोमोलिक्यूल्स में स्टोर कर पाते हैं। सो एंड रिजल्ट ये है कि सन के टोटल एनर्जी जो अर्थ पे आ रही है उसका 1 से 5%, और लोअर नंबर कितना लेना हम लोग को? 1% इज द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम सन एंड देन कम्स इनटू बायोमास ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज प्रोड्यूसर। सो सन से अगर मान लो 1000 जूल आ रही है तो उसका 1%, 1000 का 1% होता है 10। सो अगर यहाँ पे 1000 जूल आ रही है तो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास चली जाएगी। तो प्रोड्यूसर्स में कौन होता है? प्लांट्स, अलगी, यही सब होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बाय द वे, why do we actually call all of these as food chain? इसको फूड चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद रखो कि सन से प्लांट में एनर्जी फूड के फॉर्म में नहीं आ रही, तो सन से प्लांट में फूड चेन नहीं है। फूड चेन कहां से कहां है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल लेटस से यहां तक फूड चेन है। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है? सो एनर्जी ऑब्वियसली फूड के फॉर्म में जा रही है, सिंस एनर्जी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूनिडायरेक्शनली। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, एक के बाद एक चेन है, यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए क्या बोलते हैं? चेन। और फूड क्यों बोलते हैं फूड चेन में? फूड का सेंस क्या है? क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्लांट से लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होती, प्लांट के फॉर्म से केमिकल के फॉर्म में, मतलब फूड के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में भी फूड के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सो वी कॉल दिस सीरीज ऑफ फूड ट्रांसफर मैकेनिज्म्स एज फूड चेन। ठीक है, तो अभी फूड वेब पे नहीं आएंगे, अभी फूड चेन पे आएंगे। आप नोटिस करो कि सन से जो एनर्जी आई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके और एक्सेट्रा और दी अदर प्रोसेस करके उसका बायोमास बना लिया। मान लो कि सन से आई 1 मिलियन जूल। कितनी आई? 1 मिलियन जूल इज अ बिग नंबर, 10 फॉलोड बाई 6 जीरोस। तो इसमें 1% आएगी, मतलब 2 जीरो हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 जूल। इंटरेस्टिंगली फिर प्लांट जो है, प्लांट की ये जो है प्रोडक्शन है, फिर ये एनर्जी जब इधर जाएगी और आगे के ट्रॉफिक लेवल्स में जाएगी, सो सिर्फ 10% जाती है, मतलब अगले ट्रॉफिक लेवल में कितनी जाती है? 10%। ठीक है, अब ऑब्वियसली है तो एनर्जी, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर 10% एनर्जी जा रही है तो इसका मतलब 90% एनर्जी कहां जा रही है? वेस्ट हो जा रही है। 90% एनर्जी कहां हो जा रही है? वेस्ट हो जा रही है। किस फॉर्म में? या तो हीट के फॉर्म में और या तो डेट्राइटस के फॉर्म में। ऐसा सिर्फ यहां नहीं है, ऐसा सब केस में है। इसका मतलब कि जब हर्बीवोर से कार्निवोर में एनर्जी जाती है तो भी 90% वेस्ट हो जाती है। जब प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी या टॉप कार्निवोर में जाती है तो भी वही कंडीशन है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई आवर लॉजिक। लॉजिक ये बोलता है कि
सन से एनर्जी आ गई, वेरी गुड, विल टेक 1% नंबर, लेकिन आगे हम लोग बोलते हैं 10%। इसको हम लोग बोलते हैं 10% वाले केस को क्या बोलते हैं? 10% लॉ। साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था लिंडेमैन। सो वी से लिंडेमैन्स 10% लॉ, विच बेसिकली मीन्स कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे एट अ मैक्सिमम 10% एनर्जी फ्लो कर सकती है, विच ऑल्सो इन द बैकग्राउंड सेंस मीन्स कि 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। अब देखो, प्लांट जो बायोमास बनाएगा उसमें से 90% प्लांट अपना या तो रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा, या तो डेट्राइटस, डेट्राइटस मतलब प्लांट के केस में लीफ प्लांट की फॉल हो गई, प्लांट का फ्रूट फॉल हो गया, प्लांट का कोई और पार्ट फॉल हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट। प्लांट का कोई पार्ट मर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेट्राइटस। और प्लांट जो रेस्पिरेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्लांट की हीट। ठीक है। नेक्स्ट, हर्बीवोर से कार्निवोर में जा रहा है। सो हर्बीवोर से कार्निवोर में भी जो वो फ्लैश ईट कर रहा है तो सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है। इसका मतलब बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी अगेन लॉस हो गई, किस फॉर्म में? 90% एनर्जी डेट्राइटस के फॉर्म में। अब ऑब्वियसली जो एनिमल है उसमें उसके हेयर्स फॉल होंगे, उसके कुछ एनिमल्स के स्किन निकलती है, और ये सब तो आप छोड़ दो, बहुत से हर एनिमल फीकल मैटर छोड़ता है, तो फीकल मैटर और बॉडी पार्ट्स का रिमूव होना, ये सब डेट्राइटस में आ जाएगा, और जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है और जो चल फिर रहा है वो उसकी हीट में आ जाएगा। ठीक है। सो ये हो गई फूड चेन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाई इट इज कॉल्ड चेन बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल, एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू व्हाई इट इज कॉल्ड फूड, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल हो रही है बेटा? फूड के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है। अब यहाँ पे बेसिक सी बात ये समझना है, ये लोअर लोअर ट्रॉफिक लेवल है और ये हायर ट्रॉफिक लेवल है। वाई द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इज अप टू 4, उससे ज्यादा क्यों नहीं है? 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं? उसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखो सन से एनर्जी आई तो ये 10,000 हो गई, फिर एनर्जी और कम हो जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो देखो 10,000 से 10% अगर लोगे तो सिर्फ 1000 आएगा। नेक्स्ट फिर क्या आएगा? सिर्फ 100 आएगा, और फिर क्या आएगा? 10 जूल आएगा। सो आप देख रहे हो जैसे जैसे एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल में जा रही है, बिकॉज दिस वन कैन नॉट डायरेक्टली टेक एनर्जी फ्रॉम सन, तो सन की एनर्जी लिटरली इसके लिए बेकार है। लिटरली डायरेक्टली तो यूज नहीं हो रही ना। सो क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, इसलिए हो क्या रहा है कि ये जो कर पा रहा है उसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर है, ये जो बायोमास बना पा रहा है उसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर है, और ये जो बना पा रहा है उसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर है। ऑब्वियसली जो लायन है वो घास तो खाएगा नहीं। सो पॉइंट ये है कि लायन जो है वो या तो इसको खाता है या तो इसको खाता है। ठीक है। बाय द वे, अगर लायन जो है एक कार्निवोर को खाएगा तो वो टॉप कार्निवोर है, लेकिन अगर लायन जो है अगर वो किसी हर्बीवोर को खाएगा तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। ठीक है। सो लायन की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ट्रॉफिक लेवल डज नॉट मीन स्पीसीज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज ईटिंग प्लांट प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा? उस केस में वो ह्यूमन बीइंग जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। बट इफ समवन इज फ्लैश ईटिंग, अगर कोई पर्सन या फिर अगर कोई एनिमल फ्लैश खा रहा है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? या तो सेकेंडरी कंज्यूमर या तो टर्शरी कंज्यूमर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फ्लैश। ठीक है। सो फूड चेन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट द ओनली फूड चेन। ये जो यहाँ पे फूड चेन बनी है, ये खास तरह की फूड चेन बनी है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन फूड चेन और भी तरह की होती है। तो क्या करना है? बीच में लिखना है फूड चेन। ठीक है। फूड चेन, फूड चेन हियर FC डज नॉट मीन्स फुटबॉल क्लब, मीन्स फूड चेन। तो फूड चेन दो तरह की होती है। पहली कौन सी होती है फूड चेन? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको GFC। और दूसरी वाली कौन सी होती है? डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, इसको बोलते हैं DFC। अब इंटरेस्टिंगली, डोंट जस्ट टर्म्स में आप फंस मत जाना, आप इसका कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट ये है कि डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में से एक फूड चेन है जो प्लांट से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है। ठीक है। सो स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर,
स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स, मतलब इसकी शुरुआत कहां से होगी? प्लांट से होगी, ठीक है। और इसमें जनरली इसमें मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जनरली मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, मतलब 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं जनरली। इसमें जनरली 3 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है? डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन बहुत सिंपल होती है। डेट्राइटस फूड चेन जो है वो डेट्राइटस से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से नहीं शुरू होती। सो नोटिस करना कि ये पूरी एक फूड चेन है, ठीक है। एक छोटी सी फूड चेन और होती है जो डेट्राइटस पर डिपेंड करती है। सो जो डेड मैटर गिरा, जो जीएफसी से निकला डेड मैटर, वो डेड मैटर को कौन खा लेगा? डेड मैटर को खाने वाले को क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स, ठीक है, उसको खा लेंगे। सो ये जो फूड चेन बनेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो सिंपल सी फूड चेन है जिसमें सिर्फ डेट्राइटस और डेट्रीवोर है, ये भी एक सिंपल सी फूड चेन है। इसका नाम क्या है? इस वाली फूड चेन का नाम है डेट्राइटस फूड चेन। और ये जो फूड चेन है जो बड़ी वाली है, इसका नाम क्या है? जीएफसी। जीएफसी की शुरुआत कहां से हो रही है? प्रोड्यूसर से। और डीएफसी विच इज अ स्मॉल फूड चेन कंसिस्टिंग ओनली ऑफ डेट्राइटस एंड डेट्रीवोर, इसको हम लोग बोलते हैं डीएफसी। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? डेड मैटर से या डेट्राइटस से हो रही है। सो विल टेक फ्यू मोर अकाउंट्स। ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से शुरू होती है, प्लांट से शुरू होती है, अलगी शुरू होती है, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है। और डेट्राइटस फूड चेन कहां शुरू होती है? स्टार्ट्स विथ डेड मैटर या फिर डेट्राइटस। डेट्राइटस एज वी नो इज नथिंग बट डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसकी शुरुआत कहां से होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर वाली डेट्राइटस फूड चेन है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग अपने को देखने के लिए मिलता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, इसमें क्या होता है? डेट्राइटस। और नंबर 2, इसमें क्या होता है? डेट्राइटस को खाने वाले को क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर। जस्ट दैट, सिर्फ डेट्राइटस और डेट्रीवोर्स 2 ही होते हैं, और ज्यादा चीजें नहीं होती है। तो ये फूड चेन जो है स्मॉल होती है, सिंपल होती है, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, डेट्राइटस और डेट्रीवोर। और यहाँ पे देखो तो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल होते हैं। पहले प्रोड्यूसर होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड मोर ऑफन देन नॉट टर्शरी कंज्यूमर भी होगा, टॉप कार्निवोर जिसको बोलते हैं। सो ये हो गया। अभी 2 इंटरेस्टिंग बातें और है। अगर हम लोग लैंड पे कंपेयर करें और एक्वाटिक इकोसिस्टम को कंपेयर करें, सो लैंड पे मतलब जमीन पे इंटरेस्टिंगली जो डेट्राइटस है वो ज्यादा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। तो ज्यादा एनर्जी लैंड पे डेट्राइटस फूड चेन के फॉर्म में होती है। मतलब इस समय जैसे हम लोग, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो मेरे से, सो इस समय लैंड के ऊपर बायोमास ज्यादा है या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है? सो टर्न्स आउट टू बी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अगर लैंड पे जिंदा ऑर्गेनिक मैटर से ज्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इफ देर इज मोर डेट्राइटस देन बायोमास, तो ज्यादा एनर्जी अभी किसमें है? लैंड पे, डेट्राइटस फूड चेन में। लेकिन पानी में इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि पानी में बायोमास ज्यादा होता है कंपेयर टू डेड मास। तो पानी में डेड मास जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि पानी में एक्वाटिक इकोसिस्टम में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है। सो पानी में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है जनरली कंपेयर टू लैंड। इसलिए पानी के अंदर ज्यादा एनर्जी किस में फ्लो करती है? ग्रेजिंग फूड चेन में, क्योंकि पानी में डेट्राइटस उतना नहीं होता। लेकिन लैंड पे ज्यादा डेट्राइटस होता है, ज्यादा डेड मैटर होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी लैंड पे किसमें है? डेट्राइटस फूड चेन में। सो हम लोग इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट की तरह से आप लिख लो कहीं पे। मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी ऑन, मेजर कंडुइट मतलब कंडक्टिंग फॉर्म, मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी, मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी ऑन या फिर इन aquatic ecosystems, इन aquatic ecosystems मतलब पानी वाले इकोसिस्टम में, जैसे कि लेक में, पॉन्ड में, एस्टरी में, किसी भी वाटर बॉडी में
मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी कौन सी है? जीएफसी। ज्यादा एनर्जी किसमें फ्लो करती है? जीएफसी। डेट्राइटस से ज्यादा क्या होता है? बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में डीएफसी में क्या लिखना है कि मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब जमीन पे है ना। फॉरेस्ट क्या पानी में है? क्या फॉरेस्ट जमीन पे है ना। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म में है? डीएफसी। इसका मतलब लैंड पे ज्यादा बायोमास से भी ज्यादा डेड मैटर है। इंटरेस्टिंगली लैंड पे डेड मैटर ज्यादा है बायोमास के कंपैरिजन में एट अ गिवन टाइम। सो अभी तक मैंने दो बातें बता दी। पहली बात, why it is called food chain, because energy travels from one trophic level to other trophic level in the form of food. Next, why it is called chain, क्योंकि एक के बाद एक सीक्वेंशियली एनर्जी फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एनर्जी फ्लो कर जाती है। कितनी एनर्जी फ्लो करती है बता दिया, 10%, ये भी बता दिया। पहले सन से मतलब एनर्जी सोर्स इज नॉट पार्ट ऑफ फूड चेन। एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूसर से शुरू होती है फूड चेन। सो एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूसर में 1% और उसके आगे 10%। सो लिंडेमैन्स लॉ इज फॉर फूड चेन, नॉट फॉर एनर्जी फ्रॉम फूड एनर्जी सोर्स टू प्रोड्यूसर, उसके लिए नहीं है। 10% किसके लिए है? ट्रॉफिक लेवल्स के लिए है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को प्रोड्यूसर बोलेंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। यू कैन से कि nth ट्रॉफिक लेवल को n-1 कंज्यूमर बोलते हैं। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को थर्ड मतलब टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें बाकी हैं। देखो, ट्रॉफिक लेवल समझो। ट्रॉफिक लेवल हम लोग बोलते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को। इसका मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्रोड्यूसर है। इसका मतलब जो भी प्लांट को खा रहा है, अगर शेर घास खा रहा है तो शेर हर्बीवोर है। समझो आप, स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके काम पे डिपेंड करता है। सो ट्रॉफिक लेवल इज नॉट अ स्पीशीज, ट्रॉफिक लेवल इज एक्चुअली अ फंक्शनल एस्पेक्ट, नॉट अ स्पीशीज। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ये फंक्शन पे बेस है। अगर स्पैरो, स्पैरो आप जानते हो चिड़िया होती है, अगर स्पैरो सीड खा रही है तो स्पैरो हर्बीवोर है। लेकिन अगर स्पैरो, वही सेम बर्ड, इफ द सेम बर्ड स्पैरो इज ईटिंग इंसेक्ट, तो स्पैरो कंज्यूमर है, मतलब ये वाला कार्निवोर है, फ्लैश ईटर है। सो ट्रॉफिक लेवल, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, इसके बारे में दो लाइन बस हम लोग को लिखना है। पहली लाइन क्या लिखना है कि ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है। उसकी स्पीसीज पे नहीं लिखा है कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होगी। डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इट्स डूइंग। ठीक है, और सिर्फ एक स्पीसीज नहीं होती ट्रॉफिक लेवल में, सारी स्पीसीज होती है जो इकोसिस्टम में है, उस ट्रॉफिक लेवल में उसके काम के हिसाब से होती है। इसका मतलब कि एक इकोसिस्टम में अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो हर कोई जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्रोड्यूसर है। हर कोई जो प्लांट को खा रहा है वो हर्बीवोर है। हर कोई जो हर्बीवोर को खा रहा है वो प्राइमरी कार्निवोर है। हर कोई जो प्राइमरी कार्निवोर को खा रहा है वो सेकेंडरी कार्निवोर है। ठीक है, सो ट्रॉफिक लेवल, ये जो ट्रॉफिक लेवल्स अभी हम लोगों ने एनलिस्ट किए हैं, इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट। ये ऑर्गेनिज्म के फंक्शन पे डिपेंड करता है। इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट, नॉट अ स्पीसीज एज सच, नॉट अ स्पीसीज एज सच। समझ रहे हो आप? अब यहां पे एक बात और, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी की वजह से कुछ ना कुछ बायोमास होता है। सो प्लांट्स का कुछ बायोमास होगा, हर्बीवोर्स का कुछ बायोमास होगा, इसका कुछ बायोमास होगा, इसका कुछ बायोमास होगा। सो ट्रॉफिक लेवल पे जो बायोमास होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, अमाउंट ऑफ कौन सा मैटर? लिविंग मैटर। इंटरेस्टिंगली लिविंग मैटर को हम लोग बोलते हैं बायोमास। क्या बोलते हैं? बायोमास। अरे बायोमास लिविंग मैटर है ना। अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और बायोमास प्रेजेंट इन एन ecosystem, present in an ecosystem is called
ये नया वर्ड है, स्टैंडिंग क्रॉप इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कितने हर्बीवोर, कितने टन हर्बीवोर प्रेजेंट है एक इकोसिस्टम में, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ हर्बीवोर्स। सारे लायंस का अगर बायोमास मिला दो अलोंग विद अदर टॉप कार्निवोर्स, सारे ह्यूमन का, ह्यूमन इज अ टॉप कार्निवोर, सो सारे ऑर्गेनिज्म का जो टॉप कार्निवोर आते हैं जिसमें लायन हो, ह्यूमन हो, सबको मिला दो, तो जो बायोमास आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। सो लुक, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पहली ट्रॉफिक लेवल है, यहां से फूड चेन शुरू होती है। इसमें जनरली प्लांट्स आते हैं, अलगी आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, दे आर ऑल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और हर्बीवोर। तो फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएगा, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, प्लांट्स को काऊ खाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर, फ्लैश ईटर, कार्निवोर्स। अब बहुत सी बर्ड्स होती हैं जो हर्बीवोर होती हैं, बहुत सी बर्ड्स होती हैं जो कार्निवोर होती है। जैसे ग्रास हॉपर को खा लिया बर्ड ने, ठीक है, जू प्लैंक्टन को खा लिया फिश ने, और काऊ को खा लिया वुल्फ ने, तो ये सब क्या है, कार्निवोर्स। नेक्स्ट, वी ऑल्सो हैव टॉप कार्निवोर्स, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, टर्शरी। उसमें कौन दिया एनसीईआरटी में, मैन और लायन। जनरली ये वो कैटेगरी है जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल को खा सकता है। सो इंटरेस्टिंगली दीज टू हैव पावर टू ईट द रिमेनिंग। जनरली वुल्फ लायन को नहीं खाता, लेकिन लायन वुल्फ को पकड़ लिया तो खा सकता है। और ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस ह्यूमन इफ यू लाइक। तो ये हो गया कंसेप्ट। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो एक प्लेस है इकोसिस्टम में, फूड चेन में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में कोई स्पीसीज नहीं आती है। ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाई प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग एंड कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म कैसे खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो जू प्लैंक्टन है ये फाइटोप्लैंक्टन को खाता है, तो जू प्लैंक्टन कहाँ पाया जाएगा, जहां फाइटोप्लैंक्टन पाया जाए, जहां उसका फूड पाया जाए वही ना पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स, ये समझाया हुआ है। ट्रॉफिक लेवल जो है उसको समझना है। नेक्स्ट, इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे, लेकिन जस्ट वेट। अब बात हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखो। डीएफसी पे मैंने ज्यादा नहीं बोला है तो थोड़ा डीएफसी बोल देते हैं। डीएफसी में दो बातें हैं। डीएफसी में जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन का जो पहला स्टेप है, याद है, फ्रैगमेंटेशन, वो तो डेट्रीवोर करते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन का जो आगे के स्टेप है जैसे कि कैटाबॉलिज्म, वो कौन करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, और अगर एक्वेटिक है तो फ्लैजिलेट्स भी करते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। सो डेट्राइटस फूड चेन में दो ही चीजें होती हैं, पहला डेट्राइटस, और दूसरा डेट्राइटस के ऊपर फीड करने वाले डेट्रीवोर्स और उनके साथ पाए जाने वाले माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेट्रीवोर्स में बहुत से एनिमल होते हैं जो इधर वाले फूड चेन में, ग्रेजिंग फूड चेन में ईट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, मान लो ये डेट्राइटस है और डेट्राइटस को एक डेट्रीवोर खा रहा है। डेट्रीवोर का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, अर्थवॉर्म। एनी प्रॉब्लम विद अर्थवॉर्म, ले सकते हैं ना एग्जांपल डेट्रीवोर का, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल नहीं। डेट्राइटस, डेट्रीवोर डेट्राइटस को खा रहा है, अर्थवॉर्म। नाउ ये जो है ये जो फूड चेन है इसको हम लोग बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। अब ऑब्वियसली इसके पैरेलल जो माइक्रोब्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखना वो इसके पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है। सो डिकम्पोजर का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, दैट आल्सो यू कैन राइट इफ यू लाइक। सो ये हो गया डेट्राइटस फूड चेन। नाउ यहां पे एक दूसरी फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, उसमें क्या है, प्लांट, फिर उसके बाद क्या है, हर्बीवोर, उसके बाद क्या है, कार्निवोर,
और उसके बाद क्या है, टॉप कार्निवोर। ठीक है, मान लो मैंने एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ले लिया, जस्ट जस्ट टू गिव एग्जाम्पल, मैंने एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे कोई सीड है, या ऐसा बोलो प्लांट अगर ले तो ग्रास है, और ये क्या है, हर्बीवोर क्या है, ग्रास को खाने वाला, ग्रास हॉपर इफ यू लाइक। कार्निवोर क्या है, बर्ड है जो ग्रास हॉपर को खाएगी। और टॉप कार्निवोर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्ड को कौन खाता है, लार्जर बर्ड, लार्जर बर्ड, देयर इज ऑलवेज अ लार्जर बर्ड। बर्ड को कौन खाएगा, लार्जर बर्ड। ठीक है, सो येलो वाली जीएफसी है, ग्रेजिंग फूड चेन है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। और व्हाइट वाली डीएफसी है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो ये डीएफसी है, ये जीएफसी। अब ध्यान से देखना, अब ये जो है ना, ये अपने से नहीं समझ में आता है, इसलिए यू माइट नीड अ लिटिल हेल्प। तो क्या होता है, सम एनिमल्स ऑफ डीएफसी, ये डीएफसी मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई, डीएफसी, और ये क्या है, जीएफसी। तो अंग्रेजी ये है कि सम एनिमल्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू एनिमल्स ऑफ जीएफसी। इसका मतलब ये तो डेट्राइटस थी, ये तो ग्रेजिंग थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अर्थवॉर्म को बर्ड खा ले, विच एक्चुअली हैपेंस इन नेचर। तो ध्यान से सुनना, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी ये है कि सम एनिमल्स ऑफ डीएफसी। अब देखो डीएफसी में तो डेट्रीवोर ही है, और कोई एनिमल तो है नहीं, डीएफसी में हर्बीवोर वगैरह तो है नहीं, लेकिन डीएफसी में डेट्रीवोर है ना। तो सम एनिमल्स ऑफ डीएफसी, लेट अस कॉल देम डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स को कौन खा जाता है, जीएफसी के एनिमल्स आर प्रे टू एनिमल्स ऑफ जीएफसी। ठीक है, सो यहां पे आप इसको समझो कि सम एनिमल्स ऑफ डीएफसी, जैसे कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को बर्ड खा सकती है, लेकिन बर्ड को अर्थवॉर्म नहीं खा सकता। सो एक स्टेटमेंट है जो गलत है, दूसरा है जो सही है। लेट अस सी गलत स्टेटमेंट क्या होगा। गलत स्टेटमेंट ये होगा कि सम एनिमल्स ऑफ जीएफसी आर ईटन बाय एनिमल्स ऑफ डीएफसी, वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सम एनिमल्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी, ये सही है, क्योंकि डीएफसी के कुछ एनिमल्स, डेट्रीवोर्स को कौन खा सकता है, जीएफसी के एनिमल्स खा सकते हैं, बिकॉज इन दे डज नॉट नो कि ये ग्रेजिंग का एनिमल है या डेट्राइटस का एनिमल है। सो एनिमल्स ऑफ GFC, generally carnivores, can eat upon animals of DFC, but not vice versa. तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, and not vice versa, and not vice versa. दूसरा इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो हर्बीवोर है या जो प्लांट है, प्लांट भी कचरा बनाएगा, डेट्राइटस बनाएगा। ठीक है, हर्बीवोर भी फीकल मैटर छोड़ेगा, वो भी डेट्राइटस बनाएगा, और ये सभी डेट्राइटस बनाएंगे। इसका मतलब organisms of GFC also produce detritus, which then becomes food for organisms of animals of DFC. इसका मतलब हर्बीवोर को जिंदा तो नहीं खा पा रहा है अर्थवॉर्म, लेकिन अगर हर्बीवोर मर गया, डेट्राइटस बन गया, अगर ये वाली चिड़िया मर गई, डेट्राइटस बन गई, अगर ये वाला टॉप कार्निवोर बड़ी चिड़िया मर गई, डेट्राइटस, अगर प्लांट मर गया, डेट्राइटस बन गया, सो डेट्राइटस को तो अर्थवॉर्म खा ले रहा है ना। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ जीएफसी डाई, दे बिकम detritus and they are later on eaten by animals of DFC. सो फंडामेंटल लाइन, एक और इंटरेस्टिंग सी लाइन ये हो गई कि व्हेन GFC organisms die, when GFC organisms die, जब वो मर जाएंगे तो detritus बन जाएंगे, they become detritus, they become detritus, and therefore
and therefore they are when GFC animals die, they become detritus, and therefore they become आर्स की जगह अच्छा होता become लिखते, they become food for detrivores. They become food for detrivores. तो लाइन समझ में आ रही है कि जब जीएफसी के ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो मरने के बाद डीएफसी में जाएंगे। इसका मतलब कि जीएफसी और डीएफसी आपस में रिलेटेड है। जीएफसी के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं तो डीएफसी के डेट्रीवोर उनको खाते हैं, और डीएफसी के बहुत सारे डेट्रीवोर हैं जिनको जीएफसी के एनिमल्स खा सकते हैं। कार्निवोर्स डेट्रीवोर्स को खा सकते हैं। ठीक है, सो ये फंडा है और ये आइडिया है, इसको समझना बहुत जरूरी था। तो यहां पे लिखा है कि दोनों चेन्स लिमिटेड हो सकती हैं सम लेवल्स पे। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल्स। इस तरह के नेचुरल इंटरकनेक्शन को बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑमनीवोर होते हैं, जैसे कि कॉकरोच सब कुछ खाता है, कॉकरोच फ्लैश भी खाता है, और कॉकरोच बेसिकली वेजिटेरियन डाइट भी खाता है। इन अ सेंस कॉकरोच प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है। सेम इज ट्रू फॉर स्पैरो, उसके बारे में लिखा है, क्रो के बारे में लिखा है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो दोनों चीजें खाते हैं, मतलब दे आर बोथ हर्बीवोर एज वेल एज दे आर कार्निवोर, ये दोनों हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सिंस दे आर बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर, तो उनकी प्लेस वेरी करती है विद इन द फूड चेन। एक लास्ट आइडिया है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में रादर, वो ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, एट द सेम टाइम दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो इनको खाए। ग्रास हॉपर को बर्ड खा रही है, बर्ड को स्नेक भी खा सकता है। ठीक है, सो नेचुरल इंटरकनेक्शंस जो पाए जाते हैं, आप ये वर्ड याद रखो, नेचुरल इंटरकनेक्शंस जो पाए जाते हैं, नेचुरल इंटरकनेक्शंस इन फूड चेन, नेचुरल इंटरकनेक्शंस इन फूड चेन, इसको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, फूड वेब। सो आज अपने हेडिंग में इंटरेस्टिंगली दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक क्या था, फूड चेन, दूसरा टॉपिक क्या था, फूड वेब। तो जैसा कि आपने देखा कि डीएफसी और जीएफसी रिलेटेड है, जैसा कि आपने देखा कि डीएफसी के ऑर्गेनिजम्स को जीएफसी के एनिमल्स खा सकते हैं, और जैसे कि आपने देखा कि जीएफसी के ऑर्गेनिजम्स जब डेट्राइटस बनते हैं या बनाते हैं तो उस केस में डेट्रीवोर फिर उनके पास मील के फॉर्म में चला जाता है। इसका मतलब जीएफसी से एनर्जी डीएफसी में भी जा रही है और डीएफसी से एनर्जी जीएफसी में भी जा रही है। बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो ऑमनीवोर है, जो कभी हर्बीवोर बन जा रहे हैं, कभी कार्निवोर बन जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मल्टीपल स्पीशीज आ सकते हैं। जैसे देयर कैन बी लार्ज बर्ड विच इज टॉप कार्निवोर, देयर कैन बी स्नेक विच इज टॉप कार्निवोर। तो इस तरह के जो नेचुरल इंटरेक्शन है, मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कि कौन सा वाला किसको खा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंटरकनेक्शंस को क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो फूड वेब की डेफिनेशन क्या हो गई, नेचुरल इंटरकनेक्शंस व्हिच एग्जिस्ट इन फूड चेन। और यही एनसीईआरटी में भी लिखा है, अगर आप देखो क्या लिखा है, नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। How would you classify human beings? Once again, human beings can be called as omnivores based upon their diet. अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ खा जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जनरली वी आर बोथ हर्बीवोर्स एज वेल एज वी आर कार्निवोर्स। तो ह्यूमन बींग की पोजीशन भी सब कुछ खाने वाली जैसी है, जस्ट लाइक स्पैरो। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बच्चा कुचा खाते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, जैसे कि रैट हो गया, उनको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किल करके खाते हैं, जो किल करके खाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। सो इकोलॉजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, सब कुछ खा सकता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। ओमनी मींस एवरीथिंग, वोर्स मींस ईटिंग, सो ओमनीवोर्स। ठीक है, अगर किल करके खाए तो प्रीडेटर। ठीक है, अगर माइक्रोब है कुछ डिकम्पोजिशन कर रहा है तो डिकम्पोजर, अगर मरा हुआ खाए तो डेट्रीवोर्स। बहुत सारे वर्ड हैं, इनके इंटरसेक्टिंग मीनिंग्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।